नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह सीसीएल गिरिडीह एरिया की सीपी साइडिंग में हिंसक झड़प हो गई। यह कथित कोयला चोर और कर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और छुरेबाजी भी हुई। रात को हुई इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति को चाकू लग गई, जिससे चाकू मारा गया, उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर के मृतक के भतीजा आशीष दास ने सीसीएल के अधिकारियों व अन्य पर हत्या का आरोप लगाया। इधर इस घटना को लेकर के साइडिंग और ट्रेसर में तैनात राम सागर का कहना है कि मंगलवार की रात को 40-50 की संख्या में चोरों ने कोयला लदी हाईवा को रोक दिया। सूचना पर जब हम लोग पहुंचे तो हमला कर दिया। कई कर्मियों के साथ मारपीट की गई, वाहन में तोड़फोड़ की गई। इधर इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पूर्व मुखिया शंकर दास ने कहा कि कोयलवरी क्षेत्र के आसपास के कई लोगों का घर कोयले से ही चलता है। कुछ लोग कोयला चोरी करते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सोमवार की रात को कोयला चोरी के लिए कई लोग आए थे। इस दौरान झड़प हो गई। एक व्यक्ति को कोयला चोरी करने आया था, उसे चाकू लग गया, जिसकी मौत हो गई। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जितवाहन उर्वांव, सीसीएल के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौड़, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीना, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो पहुंचे। घटना की जानकारी ली। एसडीपीओ ने कहा कि झड़प हुई है, एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। सीसीएल क्षेत्र में यहाँ पे कबरीबाद माइंस के पास में यहाँ मारपीट की घटना हुई है। उसमें सीसीएल के कुछ कर्मी और यहाँ बगल गांव के जो टोकरी से कोयला वोला चोरी करते हैं, उनके बीच में मारपीट की घटना हुई है। उसमें चाकू भी लगा है किसी को। अभी ये भी पता चल रहा है कि एक आदमी की उसमें मृत्यु हुई है। हम लोग उसको जांच कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर कि कैसे घटना घटित हुई है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, और सभी पर कार्रवाई की जाएगी जो भी शामिल होंगे। आज रात के 9 बजे मुझे सूचना मिली कि कुछ चोर हमारे क्रशर में पत्थरबाजी कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी कुछ झड़प हो रही है। सूचना के आधार पर मैं यहाँ पर आया और मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चोरों का यहाँ पर हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर आकर के इन्होंने कुछ तोड़फोड़ जरूरत से ज़्यादा की। पाया गया कि हमारे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर के ट्रक को क्षतिग्रस्त किया गया, सिक्योरिटी की गाड़ी के शीशे टूट गए, हमारे 2 कर्मी की बाइक तोड़ दी गई, हमारे वे ब्रिज को क्षतिग्रस्त किया गया। ये पाया जा रहा है कि चोर लोगों का उग्र रूप से एक जिद करना कि वे चोरी करेंगे ही, ये एक विशेष समस्या जन्म ली जा चुकी है। और हमारे सुरक्षा कर्मी हमारी संपत्ति को बचाने में अपना भरपूर प्रयास करते हैं और इस दौरान कल भी यहाँ पर झड़प हुई है, आज भी झड़प हुई है। सूचना मिली है कि हमारे 6-7 कर्मी जो घायल हुए हैं उनको हमने अपने अस्पताल भेजा है और कुछ चोरों की तरफ से भी कुछ सूचना मिली है कि सदर अस्पताल में उनका गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन जो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर आया हुआ है और उन्होंने कमाल संभाल ली है, मैं चाहता हूं कि इस दुखद घटना की जांच हो और ऐसे उपाय हमारे प्रशासन के द्वारा किए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं को पूर्ण विराम लगे। और क्षेत्र में चलने वाली खदान जिसके ऊपर बहुत लोगों का परिवार जिसके ऊपर आश्रित है, ये ऐसी घटनाएं न हो और सभी लोग भय मुक्त वातावरण में काम कर सकें। क्या जी यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, कोयले से सटे हुए लोग का जीवन यापन कोयला चोरी से ही चलता है, ये सच्चाई है। इसमें कोई माने जुठलाने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कोयला चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, ये सब सूचना हमको मिला और सीसीएल कर्मी और कोयला चोरी के बाद मुठभेड़ हुआ और जानकारी मिल रही है कि एक जो कोयला चोर है ग्राम खंडिया तेतरिया टोला का, उसको
सीसीएल का ही कोई है जो कि उसको पकड़ करके चाकू मार दिया गया है। प्लस यहाँ आने के बाद क्रेशर के में आने के बाद पता चल रहा है कि कुछ सिक्योरिटी लोगों को भी मारपीट हुआ है, इसमें माथा उठा फटा है, इंजर्ड है। तो ये दुखनीय घटना है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह का हो रहा है, ये दुखनीय बात है। हम लोग ग्रामीण बैठ करके इसमें कुछ पहल करेंगे और मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि इस तरह का दुर्घटना आने दिनों में नहीं हो।